महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ वक्त से हंगामा मचा हुआ है। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन बिखरता दिखाई दे रहा है। बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे डिप्टी सीएम अजीत पवार को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के इस कदम से एनसीपी में असंतोष बढ़ गया है और राज्य में नए सियासी समीकरणों की अटकलें तेज हो गई हैं। सवाल उठ रहे हैं कि एनसीपी चीफ अब क्या करेंगे, क्या वो चाचा शरद पवार की शरण में जाएंगे? तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने के संकेत मिल रहे हैं। बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने ही सहयोगी और एनसीपी प्रमुख अजित पवार को करारा झटका दे दिया है। बीजेपी ने पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम यानी पीसीएमसी के 13 पूर्व कॉर्पोरेटर समेत 23 नेताओं को अपने खेमे में शामिल कर लिया, जिनमें से कम 9 नेता अजित पवार गुट की एनसीपी से जुड़े रहे हैं। मुंबई में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में इन नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी ने साफ संकेत दिया कि हाल ही में एनसीपी की तरफ से उसके 3 पूर्व नगर सेवकों को तोड़ने का जवाब अब कई गुना ताकत के साथ दिया गया है। बीजेपी विधायक महेश लांडे ने कहा कि कुछ दिन पहले अजित पवार ने बीजेपी के कुछ पूर्व नगर सेवकों को अपनी पार्टी में शामिल किया था, लेकिन अब बीजेपी ने मजबूती से जवाब दिया है। बीजेपी नेता ने तंज कसते हुए कहा कि पिंपरी चिंचवाड़ में दिवाली शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता ने दावा किया है कि इसमें सीएम फडणवीस का पूरा समर्थन मिल रहा है। लेकिन बीजेपी के इस फैसले से एनसीपी खेमे में खलबली मच गई। यह अजित पवार के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं पिंपरी चिंचवाड़ एनसीपी अध्यक्ष योगेश बहल ने दावा किया कि एनसीपी भी बीजेपी को राजनीतिक जवाब देगी। ऐसे में नए सियासी समीकरणों की अटकलें तेज हो गई हैं। राजनीतिक गलियारों में अब यह सवाल उठने लगा है कि लगातार टूट झेल रहे अजित पवार आगे क्या रणनीति अपनाएंगे। क्या वो अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए घर वापसी करेंगे, यानी फिर से चाचा शरद पवार के पास जाएंगे? और अगर वाकई में ऐसा होता है तो ये बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।